नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, बताई जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। आपके बच्चा बेरोजगार है, उसकी नौकरी कैसे लगे? जब 2018 में हुई थी भर्ती, फेल को टॉपर बनाया, -6 वाले के 265 नंबर तक बढ़ा दिए। आपका बच्चा बेरोजगार है लेकिन नौकरी लगने की चांसेस बहुत कम है क्योंकि फेल को भी टॉपर बना दिया जाता है, माइनस वाले को भी 265 नंबर तक बढ़ा दिए जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चर्चा किस पे होनी चाहिए, बांग्लादेश पर या आपकी परीक्षा प्रणाली पर। जी हां, साल 2018 में कराई गई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा में सुपरवाइजर, लैब सहायक और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में एसओजी ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी का नंबर बढ़ाने के आरोप में बोर्ड के उप निदेशक संजय माथुर, प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल, दलाल शादान खान, विनोद गौड़ और अभ्यर्थी पूनम माथुर को गिरफ्तार किया है। एसओजी जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग में 38 अभ्यर्थियों के 119 से लेकर 265 नंबर तक बढ़ाकर परीक्षा पास करवा दी। ऐसे में कुछ फेल अभ्यर्थी टॉपरों की सूची में भी आ गए थे। जो फेल हैं वो टॉपर हो गए। आपका बच्चा मध्यम था, वो नौकरी लग सकता था, लेकिन जब ओएमआर शीट तक में गड़बड़ी कर दी जाती है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से आपका बच्चा नौकरी पा सकेगा। और इस आरोप में बोर्ड के उप निदेशक संजय माथुर ही गिरफ्तार किए गए हैं। जब बोर्ड इस तरह का काम करेगा तो आम आदमी का बच्चा किस तरह से नौकरी मिल सकेगी उसको। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चर्चाएं किस पर होनी चाहिए और हो किस पर रही है। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में जारी प्रदेश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी के अनुसार 2030 तक सभी सरकारी विभागों में कामकाज एआई के जरिए होगा। पढ़ाई से लेकर पुलिसिंग, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक में एआई की मदद ली जाएगी। एआई पॉलिसी को अगले 5 साल यानी मिड टर्म और 10 साल लॉन्ग टर्म के हिसाब से लागू किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव रोका गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव रोकने और प्रक्रिया में मनमाने हस्तक्षेप का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के कुल 78 पंचायत समितियों और 12 जिला परिषदों का कार्यकाल अभी शेष है। इनमें से अधिकांश पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक का है, इसलिए उनका चुनाव अप्रैल 2026 से पहले कराना संभव नहीं है। उनका कहना था कि भाजपा सरकार ने पहले 4 जुलाई 2025 तक वार्डों के पुनर्सीमांकन की समय सीमा तय की थी, लेकिन अब तक अंतिम सूची प्रकाशित नहीं हुई। इससे ये साफ होता है कि चुनाव प्रक्रिया को राजनीतिक उद्देश्य से हाईजैक किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी जिला कलेक्टरों और प्रशासकों को मौखिक निर्देश दे रहे हैं। उनका कहना था कि सीमांकन इस तरह से किया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के जीतने के अवसर कम हो। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल जयपुर ने मंगलवार को 26 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए। इनमें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने वाले अधिकारी भी शामिल है। पिछले कुछ साल से जयपुर में 7 माह का पोलो सीजन हो रहा है। अब पूरे 12 महीने जयपुर में पोलो चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर फ्लड लाइट लगाने की तैयारियां भी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो जयपुर दुनिया का पहला ऐसा शहर हो जाएगा जहां की पूरे 12 महीने पोलो प्रेमी इस खेल का आनंद ले सकेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी के दौरान नाइट पोलो का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा मंगलवार को पूरी हो गई। संस्कृत विषय की परीक्षा में पहली पारी में लेवल 1 में 90.39% उपस्थिति रही। इसमें 10,396 अभ्यर्थियों में से 9,397 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने एसओजी ऑफिस से गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक होने को गंभीर माना है। कोर्ट ने एसओजी के एडीजी विशाल बंसल को 2 फरवरी को इस संबंध में जानकारी देने को कहा है। आखिर रिपोर्ट कैसे लीक हुई? खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध फाल्गुन लक्खी मेला 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा।
SC/ST कोर्ट ने पूर्व सरपंच की हत्या में 9 साल बाद गैंगस्टर लॉरेंस समेत 11 लोगों को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला आज होगा। गैंग के संपत नेहरा और अन्य बदमाशों ने पूर्व सरपंच को गोलियों से भून डाला था। रक्त की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्लड बैंकों की जांच अब रिस्क बेस्ड मॉडल पर होगी। इसके तहत सभी ब्लड बैंकों की एक जैसी रूटीन जांच के बजाय जिन संस्थानों में जोखिम अधिक पाया जाएगा उनकी ज्यादा बार और गहन जांच की जाएगी। जोखिम का आकलन पिछले निरीक्षणों में मिली खामियां, स्टोरेज व तापमान नियंत्रण, टेस्टिंग प्रक्रियाओं, स्टाफ की ट्रेनिंग और शिकायतों के आधार पर किया जाएगा। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि कितनी जांच की जाएगी और किस प्रकार जांच की जा सकती है। कड़ाके की सर्दी से अब राहत है। मंगलवार को दिन भर धूप खिली और दिन का तापमान बढ़कर 25.2 डिग्री पर पहुंच गया। अब 2 दिन मौसम साफ रहेगा, इससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार है। इसके बाद अगले एक हफ्ते बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा और जयपुर सहित आसपास जमकर बारिश होगी। बीती रात न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री दर्ज हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ चल रही सर्द हवाओं के थमने से ठंड में राहत है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 28 जनवरी तक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। पहला सक्रिय विक्षोभ 22 से 24 जनवरी और इसके बाद दूसरा विक्षोभ 26 से 28 जनवरी तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान जयपुर सहित जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान BCR ने रजिस्ट्रेशन के लिए आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी को जानबूझकर छिपाने वाले व्यक्ति गोवर्धन सिंह परिहार का नाम एडवोकेट ऑन रोल से हटा दिया है। BCR ने यह कार्रवाई BCI के निर्देश पर की है। BCR की इस कार्रवाई के बाद गोवर्धन अपने नाम के साथ में एडवोकेट शब्द का उपयोग नहीं कर पाएगा। UD टैक्स का गलत नोटिस देने के विरोध में चौड़ा रास्ता के व्यापारी निगम अधिकारियों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों को निगम के किशनपोल जोन उपायुक्त की ओर से UD टैक्स वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के दौरान बिना आवेदन लिए हजारों शिक्षकों का तबादला करने के विरोध में और पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति लागू करने, तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की पदोन्नति सहित शिक्षकों के विभिन्न कैडर की प्रमुख मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने आंदोलन करने की घोषणा की है। आंदोलन के तहत बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी कोटा में 1 फरवरी को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर विशाल रैली निकाली जाएगी। संगठन के प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ही हजारों की संख्या में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं के स्थानांतरण बिना आवेदन लिए किए गए हैं। शिक्षा विभाग के इतिहास में यह पहला अवसर है कि बिना आवेदन मांगे शिक्षकों के स्थानांतरण बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं के चलते किए गए हैं। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन्हीं मुद्दों को लेकर संगठन द्वारा शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में 1 फरवरी को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तहत विशाल शिक्षक रैली निकाली जाएगी। रैली में प्रायोगिक परीक्षा के दौरान किए गए स्थानांतरण का पुरजोर विरोध किया जाएगा। SMS अस्पताल जयपुर के एंड्रोक्राइनोलॉजी विभाग में 3 साल से 130 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के तहत लंबाई नहीं बढ़ने वाले बच्चों को ग्रोथ हार्मोन के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हर साल बच्चों की 12 से 14 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ रही है। ये जानकारी रविवार को एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की राजस्थान शाखा की ओर से थायराइड अपडेट 2026 के दौरान SMS अस्पताल जयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय सारण ने भास्कर को दी। डॉक्टर सारण सोसाइटी के सचिव भी है। देवस्थान विभाग की निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत गुप्त नवरात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को कामाख्या देवी के दर्शन कराए जा रहे हैं। साल की पहली कामाख्या देवी तीर्थ यात्रा में 970 बुजुर्ग शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पुलिस मुख्यालय में होने वाले विशेष समारोह में उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदेश के 45 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। झोटवाड़ा में बर्थडे पार्टी में हवाई फायर करने का मामला सामने आया है। पार्टी के दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवा में गोलियां चलाई गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद झोटवाड़ा पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से फायरिंग में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त की है।
जयपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 23 जनवरी से 1 दिवसीय ग्राम उत्थान शिविर लगेंगे। शिविरों की शुरुआत वसंत पंचमी से होगी और ये 24, 25 और 31 जनवरी, 1, 5 और 9 फरवरी तक कुल 10 दिनों में आयोजित होंगे। एयरपोर्ट पर मंगलवार को दुबई से आ रही स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट में एक यात्री ने हंगामा कर दिया। एयरपोर्ट के अनुसार फ्लाइट संख्या SG58 सुबह करीब 10:15 बजे जयपुर पहुंची। दुबई फ्लाइट में शराबी यात्री का हंगामा, क्रू से अभद्रता की। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में नामों पर आपत्ति और दावों की अंतिम तिथि गुजरने के बाद निर्वाचन विभाग ने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए। इन आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने 1800 गुना अधिक नाम कटवाने के लिए प्रपत्र जमा करवाए हैं। कांग्रेस ने 12 नाम कटवाने के प्रपत्र भरे हैं। भाजपा की तरफ से 21,971 नाम कटवाने के लिए प्रपत्र जमा करवाए। इन प्रपत्रों को भी सामने दिखाना चाहिए पारदर्शिता के तहत किन के नाम काटे गए और किन्होंने ऐसे फॉर्म जमा करवाए, क्योंकि फॉर्म पर भी कई बार विरोध और आपत्तियां दर्ज की जाती है। पारदर्शिता करने के लिए सभी फॉर्मों को ऑनलाइन या कहीं पर भी इनको देखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि आम आदमी को पता लग सके कि किन के नाम किन के द्वारा काटे जा रहे हैं। मुख्य सचिव की मौजूदगी में स्पीकर की नाराजगी एवं चेतावनी का असर ये हुआ कि पिछले 16 दिन में ही बकाया 1000 से अधिक सवालों के जवाब विधानसभा एवं विधायकों को मिल गए हैं। राजस्थान पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में मेडिकल लीगल केस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार की जाएगी। 1 फरवरी से राज्य में हस्तलिखित MLC और PMR पर पूरी तरह से रोक रहेगी। केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है। जयपुर स्टेशन स्थित एम्प्लॉइज यूनियन कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें इंटक, एटक, HMS व C2 सहित 50 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। संयुक्त मोर्चा संयोजक मुकेश माथुर ने बताया कि 12 फरवरी को संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रदेश में हड़ताल करेंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।